नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो पहली बात मैं आप सब लोगों के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि लेट वीडियोस लेट एपिसोड्स आपके लिए यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी लॉकडाउन थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो इसकी वजह से ऑफिस जो है वो खुल चुके हैं। तो सॉरी 40 दिन घर पे रहे थे हम, और वर्क फ्रॉम होम भी किए थे, लेकिन इसके अलावा भी वर्क जो है बहुत सारी पेंडिंग होने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रेशर्स आ गई है वर्कलोड के ऊपर। तो मैं शूटिंग करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलती है, एडिटिंग भी कर लेता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलती है। तो आप लोगों के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे सपोर्ट करके रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था हफ्ते में 2 वीडियोज़ लाऊँगा करके लॉकडाउन के अंदर। तो ट्राई करता हूँ फ्यूचर में 2 वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ वीक में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं दोस्तों टाइमिंग। ड्राइविंग में टाइमिंग की क्या मायने होती है, ठीक है। ड्राइविंग में टाइमिंग मतलब दोस्तों, टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप गाड़ी हो, म्यूज़िक हो, या फिर आपकी पढ़ाई हो, या फिर आपकी डेली रूटीन हो, जो भी आप चाहो वहाँ पर आपकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप टाइमिंग के बिना कुछ भी करने जाते हो ना, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं बन पाती है, क्योंकि टाइमिंग चीज़ ही ऐसी है। तो आइए एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग आपको टाइमिंग की ड्राइविंग में क्या मायने रखती है आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात आती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को बिगिनिंग टाइम के ऊपर चलाते रहते हो ना, तो पहली प्रॉब्लम आपके साथ ये होती है, आपके साथ गाड़ी की जो फर्स्ट गियर एंगेजमेंट रहती है, इसके साथ आपको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ये सबके साथ होती है, आपके साथ नहीं, बिगिनिंग टाइम के ऊपर, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है सही तरह से नहीं हो पाती है। सिर्फ आप जो है गियर लीवर को एंगेज तो कर लेते हो, लेकिन आपकी गड़बड़ टाइमिंग जहाँ पर मिस होती है क्लच और एक्सेलरेशन में। आप देख रहे हो मेरे हाथ को, ये क्लच है और ये एक्सेलरेशन है। जब भी आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में एंगेज करते हो तो आपकी क्लच जो है पूरी दब लेना चाहिए। आप क्या करते हो, बिगिनिंग्स टाइम के आप थोड़ी सी हाफ क्लच दबा लेते हो और छोड़ देते हो तुरंत। तो इससे क्या होती है, आपकी गाड़ी जो है बंद पड़ जाती है। तो ये बहुत सभी के साथ होती है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। तो दूसरी बात आती है थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल की आती है, मतलब आप गाड़ी चलाने सीख चुके हो, तो चलाते चलाते आपको दिक्कत कहाँ पे होती है, जब भी आपको गियर शिफ्टिंग करनी होती है ना, तो जब भी आपको गियर शिफ्टिंग करनी होती है आप आरपीएम को बढ़ा लेते हो, 2000 से ऊपर बढ़ा देते हो, और उसके साथ अपनी क्लच को भी दबा के रख जाते हो और एक्सेलरेशन भी दबा देते हो। तो इससे क्या होती है, आपकी गाड़ी जो है पूरी तरह से हाई आरपीएम में चली जाती है और आपकी फ्यूल जो है ऐसे ही बर्न करती रहती है। और उसके साथ साथ आप क्या कर लेते हो, तुरंत गियर को एंगेज कर लेते हो। तो इससे क्या होती है, वहाँ पर एक फ्रिक्शन पैदा होती है और आपकी गियर बॉक्स को बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाती है, और इसके साथ आपकी गियर बॉक्स टूटने का भी खतरा बन जाती है, ठीक है। तो सही टाइमिंग, सही स्पीड का, सही एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कीजिए, और सही टाइमिंग में आप गियर को शिफ्ट कर लेना चाहिए। आपको गाड़ी उठानी है फर्स्ट गियर में उठानी, मतलब रुकी हुई गाड़ी को चलानी है तो फर्स्ट गियर में एंगेज करो, और तुरंत ही आपको चली जाना चाहिए सेकेंड गियर के ऊपर। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी गियर शिफ्टिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात अपनी मन में रख लो। और आप अभी भी जूझ रहे हैं गियर शिफ्टिंग के साथ, तो वीडियोस देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आती होगी, और उसके साथ साथ भी आपको अपनी प्रैक्टिस बनाए हुए रखनी चाहिए। और तीसरी बात आती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाते रहते हो ना, तो यहाँ पर गाड़ी हम शुरू कर लेते हैं, चलते चलते बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहीं पर मैं जा रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी भी टाइम मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बन जाए। तो अब तीसरी बात ये होती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को चलाते रहते हो, तो जब भी आपको टर्न आते हैं तो आप इतना गड़बड़ा जाते हो या फिर इतना घबरा जाते हो, तो आप अपनी गियर शिफ्टिंग को शिफ्ट करना ही भूल जाते हो। तो इससे क्या होती है, मान लो अगर आपकी गाड़ी चल रही है थर्ड गियर के ऊपर और आपको आगे जाके टर्न लेनी है राइट साइड के लिए, तो आप क्या कर लेते हो, अपनी गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो भूल जाते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, आप अपनी क्लच को ज़्यादा दबा के एक्सेलरेशन भी पूरा दे देते हो, ऐसे वो गाड़ी को लेके टर्न कर देते हैं। तो इसके पीछे एक वजह हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप डरते रहते हो, मतलब एक फियर थिंग रहती है, जो मेरे गाड़ी जो है बंद ना हो सके, बंद पड़ जाए तो पीछे से मुझे गालियाँ सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सोच आती रहती है, तो डोंट वरी, उसको आप मिटा देंगे। तो कुछ हद तक के लिए आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो
सही क्लच, सही एक्सेलरेशन, सही स्पीड, ये जो टाइमिंग इन ड्राइविंग जो रहती है ये बहुत मायने रखती है। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ चलते चलते। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, मैंने सीट बेल्ट लगा दिया और उसके साथ साथ में अपनी गाड़ी को थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट हैंड ब्रेक तो रिमूव कर दिया हूँ, उसके बाद मैं गियर को एंगेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो चलिए, एक और टियागो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आजकल टियागो कार की बहुत बड़ी वैल्यू बन गई है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अब देखिए मुझे आगे बढ़नी है, तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट गियर को एंगेज किया और चलते बना। ठीक है, तो अब मुझे आगे जाके लेफ़्ट टर्न लेनी है। तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह थी तो मैंने सेकेंड गियर में गाड़ी को एंगेज कर लिया और चलते बना। और मेरे आरपीएम को ऑब्जर्व कीजिए, मैं उतनी ज़्यादा आरपीएम नहीं दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है थोड़ी सी स्लो होनी थी। तो अब मुझे पिकअप लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी आरपीएम बढ़ाया और तीसरी गियर को गाड़ी में एंगेज कर दिया। तो मुझे अभी यहाँ पर राइट साइड के लिए टर्न लेनी है, तो इंडिकेटर लगा दिया। इंडिकेशन का सही टाइमिंग होती है दोस्तों, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ढलान है, तो मैं सेकेंड गियर में गाड़ी को एंगेज किया हूँ और मेरा आरपीएम भी कुछ खास है ही नहीं है, और मेरी गाड़ी का आरपीएम जो है 1500 आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को थर्ड गियर में एंगेज कर दिया और क्लच को पूरी तरह से छोड़ दिया। तो टाइमिंग बना के रखिए, क्लच एक्सेलरेशन, क्लच एक्सेलरेशन। तो ये टाइमिंग आप बना के रखोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी के अंदर स्मूथ ड्राइविंग बन पाती है। ठीक है, तो अब मुझे लेफ्ट साइड के लिए टर्न लेनी है, तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया। गाड़ी गियर को देखिए, मैंने गियर को निकाल दिया। अब मैं गाड़ी को सेकेंड गियर में एंगेज करता हूँ और टर्न लेता हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी होती है। ठीक है, आप टर्निंग अप्रोच आने से पहले आपको गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग रहती है उसको डाउन शिफ्ट करके रखनी होती है। और ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा था। और आपकी नज़र जो है एक बार मतलब आपकी आरपीएम के ऊपर रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार क्या होती है, बिगिनिंग स्टेज के ऊपर आपकी गाड़ी की जो साउंड है आपको सुन नहीं पाती है ठीक तरह से, तो आपको एक बार क्या होती है, आपकी पैर जो है आपको अननोइंगली आपकी पैर जो है चली जाती है एक्सेलरेशन पेडल के ऊपर। तो आपके आरपीएम जो है बहुत सारे बढ़ चुके होते हैं और उसके वजह से आप बिना मतलब गियर शिफ्ट कर लोगे तो आपकी गियर बॉक्स की जो बैंड बज जाती है। तो अवॉइड कीजिए ये सब चीज़ें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगी यार। तो बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड। जय हिंद, जय भारत।